किसी बड़े शहर का एक पुराना रेलवे स्टेशन। हर दिन हजारों लोग वहां आते जाते हैं। कोई जल्दी में, कोई थका हुआ, कोई मुस्कुराता हुआ, तो कोई जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ। उसी स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उम्र शायद 60 के पार होगी। दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कपड़े पुराने और जर्जर, लेकिन उसकी आंखों में आज भी एक उम्मीद की हल्की सी लौ चमकती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस बाबा कहकर बुलाते थे। हर दिन सुबह सबसे पहले आ जाता और शाम तक स्टेशन के कोने में बैठा रहता। यात्री आते जाते, कुछ सिक्के डालते, कुछ नजरें फेर लेते, कुछ लोग झुंझलाते। हर बार यही बैठा मिलता है, लेकिन बाबा चुपचाप बैठा रहता। कोई कुछ दे देता तो मुस्कुरा देता, कोई कुछ न दे तो भी मुस्कुरा देता। एक दिन की बात है, धूप तेज थी। बाबा वही बैठा था जैसे हर दिन बैठा करता था। तभी एक नई सी गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। उसमें से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उतरा। उम्र होगी कोई 50 साल, हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस, आंखों पर काले चश्मे, और पहनावे से साफ लग रहा था कि यह कोई बड़ा आदमी है, शायद कोई व्यापारी, कोई अधिकारी। बाबा की नज़र उस पर पड़ी। उसने मन में सोचा, यह तो बड़ा अमीर लग रहा है, शायद कुछ अच्छा दे दे। वह धीरे धीरे उठकर उस आदमी के पास गया और बोला, बाबूजी, कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ। वह लंबा आदमी कुछ पल उसे घूरता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? बाबा चौंका। कितनी अजीब बात थी यह। उसने कभी इस नज़र से सोचा ही नहीं था। साहब, मैं तो भिखारी हूँ, बाबा बोला। मेरे पास है ही क्या देने को? खुद 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों पर निर्भर हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, देखो, मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी का सिद्धांत होता है लेन देन। जो देता है वही पाने का अधिकारी होता है। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो पाने का भी कोई हक नहीं। यह कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। बाबा वहीं खड़ा रह गया, जैसे समय थम गया हो। शब्द साधारण थे, लेकिन असर असाधारण। उस रात बाबा सो नहीं सका। स्टेशन की बेंच पर बैठा रहा, आसमान की ओर देखता रहा, सोचता रहा, क्या सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को? अगली सुबह बाबा थोड़ा जल्दी उठा। स्टेशन पर सफाई हो रही थी। उसने देखा कि एक सफाई कर्मी अकेला झाड़ू लगा रहा है। बाबा बिना कुछ कहे उसके पास गया और झाड़ू पकड़कर मदद करने लगा। सफाई कर्मी हैरान हुआ, बोला, बाबा, आप क्यों कर रहे हो ये सब? बाबा बस मुस्कुरा दिया। उसी दिन एक महिला का बच्चा रोता हुआ इधर उधर भाग रहा था। बाबा ने प्यार से उसे गोद में लिया, चुप कराया और उसकी मां को लौटाया। लोग अब बाबा को अलग नजरों से देखने लगे थे। पहले वह सिर्फ एक भिखारी था, अब वह मददगार बन गया था। बाबा ने महसूस किया कि देने के लिए जेब भारी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। अब वह यात्रियों को रास्ता दिखाता, बुजुर्गों का सामान उठाता, बच्चों को कहानियां सुनाता। एक दिन एक यात्री ने उसे रोटी दी। बाबा ने मुस्कुराते हुए आधी रोटी एक भूखे कुत्ते को दे दी। लोग कहते, ये बाबा तो सच्चा संत है। ने उसे गर्म चादर दी, किसी ने नया कुर्ता, और सबसे खास, अब उसके पास जो कुछ आता वो उसमें से दूसरों को भी देता। उस दिन फिर वही लंबा आदमी स्टेशन पर उतरा। इस बार उसके चेहरे पर थकान थी, किसी वजह से परेशान लग रहा था। बाबा ने तुरंत उसे पहचान लिया। बोला, बाबूजी, कैसे हो? वह आदमी पहले कुछ पहचान नहीं पाया, फिर ध्यान से देखकर चौंका। तुम तो। बाबा ने मुस्कुराते हुए जेब से एक छोटा सा लड्डू निकाला जो किसी ने उसे दिया था, और कहा, आज मेरे पास देने को है, लीजिए, मीठा खाइए। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने वह लड्डू लिया और चुपचाप बाबा के पास बैठ गया। कुछ पल बाद उसने अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला। उसमें रुपए थे और बाबा को दे दिया। लेकिन इस बार बाबा ने वो रुपए वहीं बैठे एक अनजान भूखे बच्चे को दे दिए। व्यापारी कुछ बोल नहीं सका, उसकी आंखों से बस आंसू गिरने लगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत वही होती है जिसे आप बांट सकते हैं। पैसा, रुतबा, शोहरत, ये सब आते जाते हैं, लेकिन इंसानियत, दया और सेवा, ये वो दौलत है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है। बाबा ने कभी व्यापार नहीं किया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सौदा कर लिया था। मांगने से नहीं, देने से भरती है झोली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें।
क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी सीख सिर्फ शब्दों में नहीं, कहानियों में